हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दें। आज मैं आपको बताऊंगी कि रिका एलोवेरा वैक्स के साथ आप किस तरह से फेस वैक्स कर सकते हैं घर पे ही। मैंने बहुत सी वैक्सेस यूज़ की हैं लेकिन मुझे इसका रिज़ल्ट बेस्ट लगा, इसलिए मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए रिका वैक्स, फिर हमें चाहिए वैक्स स्ट्रिप्स जिसे वैक्स पट्टियाँ भी कहते हैं, फिर हमें स्पैचुला चाहिए। मैं आइसक्रीम स्टिक्स को एज ए स्पैचुला यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी स्पैचुला यूज़ कर सकते हैं। और टेल्कम पाउडर के तौर पे मैं बेबी जॉनसन्स बेबी पाउडर यूज़ कर रही हूँ। मेरे पास ये अवेलेबल था, आपके पास जो है वो यूज़ कर सकते हैं। और स्पंज चाहिए वो पाउडर लगाने के लिए। और हमें चाहिए वैक्स हीटर, और क्योंकि ये जो वैक्स है हम बगैर हीट में बगैर मेल्ट किए यूज़ नहीं कर सकते। ठंडी वैक्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप हीटअप कर लेंगे, इसको थोड़ी सी मेल्ट कर लेंगे तो वो लगाने में इजी हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वैक्स लेंगे, रिका एलोवेरा वैक्स। मैंने एलोवेरा वाला फ्लेवर लिया, आप कोई भी ले सकते हैं। सेंसिटिव स्किन के लिए भी मिलता है, सारे इसके काफ़ी काइंड ऑफ वैक्स हैं, तो आप कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं। सबसे पहले हम रिका वैक्स निकालेंगे। मैंने सिर्फ उतनी सी वैक्स ली है जितनी मुझे चाहिए, जितनी रिक्वायर्ड है, क्योंकि अगर आप एकदम से सारी वैक्स हीटर में डाल के उसे गर्म करेंगे, बार बार हीट अप करेंगे, तो वैक्स ख़राब हो जाती है बार बार हीट की वजह से। हमेशा जितनी वैक्स आपको चाहिए आप सिर्फ उतनी ही वैक्स हीटर में निकालें, उसको गर्म करें, यूज़ करें, देन अगेन आप जितनी चाहिए वो यूज़ कर लें। अब हमने क्या किया है, रिका वैक्स हमने हीटर में ले ली है, ठीक है। अब हीटर को ऑन कर दिया और वैक्स जो है वो गर्म हो रही है। आपने स्पैचुला हिला के देखना है कि अभी वो देखो सख्त है। जब आपको लगे कि मेल्ट हो गई है, ठीक है, सॉफ्ट हो गई है, तो तब आपने हीटर को बंद कर देना है। बहुत ज़्यादा हीट पे आपने बहुत ज़्यादा हीट अप नहीं करना वैक्स को, क्योंकि वो आपकी स्किन को बर्न भी कर सकती है। अब क्या करना है, आपने देख रहे हैं फेस पे काफ़ी ज़्यादा बाल हैं और हैं भी हार्ड बाल, और हार्ड बालों के लिए रिका वैक्स बेस्ट है, क्योंकि एक दफ़ा में यूज़ करने में आपको अच्छे से वो आपके रूट से बाल निकाल देती है। अब हमने क्या करना है, हमने टेल्कम पाउडर लेना है और वो सारे फेस पे अप्लाई कर देना है। मैं स्पंज की मदद से सारे फेस पे पाउडर को अप्लाई करने जा रही हूँ। अब आप देखिएगा कि मैं स्पंज पे थोड़ा सा मैंने पाउडर लिया है और वो मैंने सारे फेस पे अप्लाई कर दिया है। अब मैं अप्लाई कर रही हूँ, सारे फेस पे मैंने पाउडर जो है अप्लाई कर दिया। इसलिए पाउडर लगाने का मकसद ये है कि समर्स हैं और स्किन पे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, और स्वेटिंग की वजह से फिर जो वैक्स है वो सही से ना लगती है और ना ही वो उतरती है। इसलिए हमने सारे फेस पे टेल्कम पाउडर लगा दिया। अगर स्वेटिंग हो तो उसे ऑब्ज़र्व कर ले। अब हमने क्या करना है कि सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने वैक्स स्ट्रिप्स ली हैं, उनके हमने पीसेस करने हैं। जितना कम एरिया आप लेंगे उतनी ही अच्छी वैक्स आप कर सकेंगे। अब मैंने एक लिया है आपके सामने, एक स्ट्रिप ली है, उसको मिडल से कट किया है, फिर उसको डबल किया और फिर कट किया, यानी कि एक के मैंने 4 स्ट्रिप्स बना ली हैं। एक स्ट्रिप की 4 स्ट्रिप्स बनाई हैं, आप देख सकते हैं। मैंने बाकी भी इसी तरह कट करके रख ली हैं, क्योंकि आप जितनी छोटी स्ट्रिप लेंगे उतना ही बेस्ट रिज़ल्ट आपको मिलेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा एकदम से एरिया कवर करने की कोशिश करेंगे तो आपकी फेस पे रैशेज़ हो सकते हैं, आपको स्किन पे कुछ हार्म हो सकता है, स्किन हर्ट हो सकती है। इसलिए पहली टिप यही है कि घर पे वैक्स जब आप करें तो जब गरम करें तो हमेशा अपने हाथ पे लगा के देख लें, ताकि एकदम से फेस पे डायरेक्टली अप्लाई ना करें, पहले देख लें वो कितनी गर्म है। फिर हमने क्या करना है, हमने बाल उठाने हैं, यहाँ से जितने बालों से स्टार्ट करना है वहाँ पे हमने वैक्स लगाई है। वैक्स लगानी स्टार्ट करनी है आपने, जिस तरफ बालों की डायरेक्शन है उस तरफ हमने वैक्स लगानी स्टार्ट की है। डायरेक्शन के हिसाब से वैक्स लगा लिया। अब इसके ऊपर हम रखेंगे स्ट्रिप। अब स्ट्रिप आप देख रहे हैं मैंने बिल्कुल उसके ऊपर रखी है और उसे प्रेस कर दिया है, ठीक है। प्रेस करने के बाद जिस तरफ डायरेक्शन है स्ट्रिप आपने उसी तरफ अप्लाई करनी है, लेकिन स्किन को हमेशा टाइट करके ऑपोजिट साइड को आपने पुल करना है। मैंने ऑपोजिट साइड से उसे खींचा है और सारे बाल निकल आए। मैं आपको स्ट्रिप दिखाती हूँ, ये देखिए जितने भी बाल थे रूट से, ये देखिए उसकी रूट्स भी नज़र आ रही हैं कि रूट से निकल आए हैं, और स्किन आपके सामने कितनी नीट हो गई है। इसी तरह हमने नीचे के बाल जो हैं, बाल काफ़ी ज़्यादा हैं, फेस पे ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हुई है, तो उसको नीचे की तरफ अप्लाई किया और उसको पुल कर दिया। इसी तरह हमने ऊपर से जब भी वैक्स करनी है थोड़ा थोड़ा एरिया लेना है और उस पर स्ट्रिप अप्लाई करनी है।
डायरेक्शन के हिसाब से, बालों के डायरेक्शन के हिसाब से और ऑपोजिट साइड पे उसको खींच देना है। अब आप देख रहे हैं मैं सारे फेस पे इसी तरह आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से मैं कर रही हूँ, ताकि जब आप करें आपको कन्फ्यूजन ना हो कि कहाँ से पहले करें कहाँ से बाद में। आहिस्ता आहिस्ता आपने ये सारी साइड देखें साफ़ हो गई, ये सारी साइड हमने की है। अब हम फॉरहेड की तरफ जा रहे हैं। हमेशा नीचे से करनी स्टार्ट करनी है और ऊपर को आहिस्ता आहिस्ता ऊपर को जानी है। हैंड एंड फीट पे भी यही आप अपनी लेग्स पे और आर्म्स पे जब करें वैक्स, तब उसके लिए भी सेम प्रोसीजर है। नीचे से स्टार्ट करें और आहिस्ता आहिस्ता ऊपर को जाएं। अब हमने देखें, आपने आईब्रोज़ को बड़े एहतियात से बचाने के बाद सिर्फ उस एरिया पे लगाना है जहाँ पे बाल हैं। अगर आप आईब्रोज़ पे लगाएंगे ऊपर वाले बालों पे, तो जहाँ पे आप स्ट्रिप रखेंगे वहाँ से वो बाल निकल आएंगे, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग वैक्स है, तो इसलिए इसे बहुत एहतियात के साथ आपने करना है। स्किन टाइट करनी है और ऑपोजिट डायरेक्शन में इसे निकाल देना है। अब आप देखें कि सारे बाल एक ही स्ट्रिप्स में निकल आए हैं और सारा फेस नीट हो गया है। अब देखिएगा, मैं आपको स्ट्रिप दिखाती हूँ कि ये देखें सारे बाल निकल आए हैं। और फोरहेड की तरफ आहिस्ता आहिस्ता अब हम क्या करेंगे, साइड से हमने कर लिया, अब हम ऊपर से स्टार्ट करेंगे और जिस तरफ को बालों की डायरेक्शन है उस तरफ को हमने लगानी है स्ट्रिप। सेम सारा प्रोसीजर यही है, आपने उसी तरफ स्ट्रिप लगानी है और अपोजिट साइड पे उससे आपने पुल करना है, यानी कि खींच देना है सारे फेस पे। इसलिए दिखा रही हूँ, फास्ट फॉरवर्ड नहीं कर रही, ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए कि मैं किस तरह से कर रही हूँ। इस तरफ जिस तरफ को मैं लगा रही हूँ इस तरफ को डायरेक्शन है, और आपने देखा मैंने जो बाल इस तरफ के हैं उन सब के ऊपर मैंने वैक्स अप्लाई कर दी है। लेकिन जब मैं स्ट्रिप इसके ऊपर रखूँगी तो मैं हाफ़ एरिया करूँगी, क्योंकि मैंने कहा जितना कम हम लेंगे एरिया उतनी ही अच्छी वैक्स होगी। मैंने हाफ़ के एरिया के ऊपर रखने के बाद टाइट की स्किन और उसे पुल कर दिया, और रिजल्ट्स आपके सामने हैं। इसमें कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है, आप घर पे करेंगे तो आपको सैलून जैसा रिज़ल्ट ही मिलेगा, बहुत अच्छा। अगर इन केस वैसे ये वैक्स बहुत अच्छी है, इससे कोई बाल रहता नहीं। इन केस अगर कोई बाल रह भी जाता है तो उसे आप थ्रेड के साथ निकाल सकते हैं। वैसे मैं हमेशा यही यूज़ करती हूँ, घर पे भी मेरी सारी कज़न्स वगैरह हम लोग यही यूज़ करते हैं। मैंने सबको बताया, सब जो मेरी फ्रेंड्स हैं या मैं जिसको अगर सजेस्ट करना चाहती हूँ या मैं कोई मुझसे पूछता है तो मैं उसको यही सजेस्ट करती हूँ, क्योंकि ये बेस्ट है। लेकिन थोड़ा सा इसको करने के लिए मैं कहूँगी कि आप जब एक दफ़ा इसे यूज़ कर लेंगे आपको टेक्निक पता चल जाएगी, फिर मुश्किल नहीं होगी। थोड़ा सा शायद स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा इसे हैंडल करना थोड़ा मुश्किल लगे, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग वैक्स है, इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ आईब्रोज़ बचा के। समटाइम्स ऐसे होता है कि आईब्रो पे लग जाती है, आप स्ट्रिप रख देते हैं, जैसे उठाते हैं आईब्रो भी उड़ जाता है। तो जिसके भी कर रहे हैं, अपने फेस पे भी कर रहे हैं, तो बी केयरफुल, आप बहुत एहतियात के साथ अपने फेस पे इसे अप्लाई कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि ख़ुद अपने फेस पे ना करें, क्योंकि ख़ुद से ना स्किन टाइट होती है और ना ही आपको सही से आप उसको पुल कर सकते हैं। तो हमेशा किसी से करवा लें, ज़्यादा बेस्ट है। ख़ुद भी कर रहे हैं तो अगर ख़ुद कर रहे हैं तो फेस को अच्छे से स्किन को टाइट करके तो फिर आपने करना है। अब आपने देखा फोरहेड क्लियर हो गया। स्टार्टिंग हमने लेफ़्ट साइड से किया था और फिर फोरहेड करने के बाद इस तरफ को आ गए हम राइट साइड पे। इसका भी सेम वही, जितने बाल से आपने उतारना चाह रहे हैं वैक्स से उतने बालों को नीचे कर लें, बाकी बालों पे आप उसे कवर करके स्ट्रिप रखें और ऑपोजिट डायरेक्शन में उसे पुल कर देना आपने, देखें। और इसको हम ऊपर की तरफ यानी कि नीचे से स्किन टाइट करेंगे और ऊपर की तरफ इसे खींच देना है। अब देखें सारे बाल मैं आपको दिखा रही हूँ साथ साथ, सारे फेस से रीका वैक्स ही अप्लाई कर रही हूँ। कोई फ़िल्टर नहीं है, कोई फिनिशिंग नहीं है, कुछ नहीं है, एज़ इट इज़ जैसे मैंने वीडियो बनाई वैसे ही आपको दिखा रही हूँ, ताकि आप जब घर पे करने लगें तो आपको भी सेम रिज़ल्ट्स ही मिलें। अब वैक्स देखें मैंने सिर्फ एक दफ़ा गर्म की है और सेम वही वैक्स मैं यूज़ कर रही हूँ, लेकिन अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी, वो बीच में हार्ड हो जाएगी, तो मैं दोबारा उसे करूँगी, हीट अप करूँगी, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। नॉर्मल स्पीड पे आपने रखनी है, ताकि जब आप फेस पे लगाओ तो आपके फेस की जो स्किन है वो बहुत सेंसिटिव होती है, वो हर्ट ना हो, उसे कोई हार्म ना हो, बर्न ना हो। अब आप देखें जो डायरेक्शन नीचे की, अब आप इधर की डायरेक्शन देखेंगे कि चिन की तरफ को डायरेक्शन जा रही बालों की, मैं उधर को लगाऊंगी, उस तरफ लगाऊंगी वैक्स और फिर इसके ऊपर रखूँगी स्ट्रिप रखने के बाद इसको मैं देखें ये मैंने लगाई स्ट्रिप और इसको ऑपोजिट साइड पे
ऑपोजिट साइड पे ऐसे खींच दिया। सो सिंपल एंड सो इजी। आप घर पे आराम से बैठ के किसी के भी, आपने जो सैलून जाना है या अगर आप जाने में प्रॉब्लम है या नहीं जा सकते या घर पे करना चाह रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप घर पे इजीली वैक्स को अप्लाई कर सकते हो। अगर आप रिका वैक्स घर पे ले आएँ और आपका काफ़ी टाइम निकल जाता है, मतलब ये इतनी क्वांटिटी में होती है और इतनी अच्छी वैक्स है कि आप काफ़ी टाइम इसे यूज़ कर सकते हैं। 1 ईयर भी निकल सकता है आपका, या 6 मंथ इजीली आपके गुजर सकते हैं। तो आप ये घर पे ला के रखें, खुद करें, और आपको ट्रस्ट में आप एक दफ़ा करके देखिएगा, सैलून जैसा आपको रिज़ल्ट मिलेगा। मुझे ये मेरी फेवरेट है रिका वैक्स, इसलिए मैं यही यूज़ करती हूँ। मैं सबको सजेस्ट भी यही करती हूँ। इससे बाल निकल आते हैं बिल्कुल रूट से। अब हम अपर लिप्स करेंगे, और अपर लिप्स करने के लिए मैं आपको पहले बता दूं, जो स्ट्रिप्स हमने एक स्ट्रिप को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था, अब हम उसी स्ट्रिप को, जो एक स्ट्रिप है 4th पार्ट वाली, उसको भी हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। देखें, उसको मैंने 2 हिस्सों में इसलिए डिवाइड किया कि अपर लिप्स के जो एरिया है हमारा वो छोटा है। हमने उतने ही एरिया के लिए कट करनी है जिस पे हम इजीली उसको रखते हैं, क्योंकि ये लिप्स के पास एरिया होता है, ये भी बहुत सेंसिटिव है। तो इसलिए हमने वैक्स लगाई और उतने एरिया पे हमने रखनी है स्ट्रिप, और ताकि वो एक तो हम इजीली पुल कर सकें और उसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आ सके। अब देखें, ये मैंने रखी है इसके ऊपर स्ट्रिप, और मैंने इसको जब खींचना है तो आप देखें, ये मैं खींचने लगी हूँ, और ये देखिए कितना अच्छा रिज़ल्ट है। और अगर कुछ लोग होते हैं उन्हें अपर लिप्स पे काफ़ी पेन फील होता है, तो अगर वो थ्रेड के साथ नहीं करना चाह रहे, तो वैसे भी आप फुल फेस की नहीं भी कर रहे, तो आप अपर लिप्स अपनी ये जो है वो कर सकते हैं वैक्स के साथ। अब हमने एक साइड की है, अब हम दरमियान में जो पार्ट, उसका सेंट्रल पार्ट है, उसको हम नीचे को लगाएंगे। ठीक है, इस पे हम नीचे की साइड पे लगाएंगे वैक्स, और उसके ऊपर स्ट्रिप रखेंगे और उसे पुल करेंगे ऊपर की तरफ पुल कर दिया। ये देखें, सारा एरिया ऐसा ऐसा, बस आपने डायरेक्शन का ख्याल रखना है कि किस डायरेक्शन में आप लगा रही हैं, किस डायरेक्शन में आप पुल कर रही हैं। बाल उतरेंगे, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपने वैक्स लगाई है, अगर आप ऑपोजिट साइड पे नहीं पुल कर रही, अगर सेम डायरेक्शन में आप उसको पुल कर रही हैं, फिर बाल नहीं उतरेंगे। अगर आप ऑपोजिट डायरेक्शन में उसे खींच रही हैं तो बाल इजीली आपके उतर जाएंगे, और बार बार स्ट्रिप लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, मैंने कहीं भी स्ट्रिप बार बार नहीं लगाई। एक दफ़ा स्ट्रिप लगाती हूँ, उसे उठाती हूँ और पुल करती हूँ, और सारे बाल निकल जाते हैं। ये देखें, सारे बाल निकल आए और स्किन बिल्कुल नीट हो जाती है। अब हम बात करेंगे चिन की। चिन पे किस तरह करना है, पहले आपने हाफ साइड जो है ना, ऊपर वाले जहाँ तक हमें चिन नज़र आ रही है, वहाँ तक आपने वैक्स को अप्लाई कर लेना है। सारी चिन पे मैं अप्लाई कर रही हूँ। ये देखें, चिन पे अप्लाई कर लिया, सिर्फ वहाँ तक जहाँ तक मुझे नज़र आ रही है चिन कैमरा में, उधर तक अप्लाई कर लिया। अब मैंने क्या करना है कि नीचे से ऊपर की तरफ ऑपोजिट साइड पे खींच लेना, उसे पुल कर लेना। अब जो साइड्स वाला एरिया पहले मैंने सेंटर से किया, अब साइड्स वाले एरिया को कवर करूँगी। सिर्फ थोड़ी थोड़ी लगानी, जहाँ जिस एरिया पे ज़रूरत है, या आपको बाल नहीं चाहिए वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपके पूरे बाल फेस पे बाल नहीं है, कुछ लोगों के सिर्फ साइड्स पे होते हैं, चिन के साइड्स पे होते हैं, तो उनको सिर्फ वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। आप वहाँ से भी वैक्स कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं आपने फुल फेस पे करनी है। अगर आपके फुल फेस पे बहुत ज़्यादा बाल हैं, क्योंकि अगर फुल फेस पे सारे बाल होंगे तो आप उतार लें, अगर नहीं है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर जहाँ बाल नहीं है तो आप ये ना हो कि आपने वैक्स लगाई है, वो सेंसिटिव एरिया हो तो आपकी स्किन निकल आए। इससे स्किन भी निकल सकती है, मैं पहले ही बता दूं। इसलिए बहुत अच्छे से आपने एहतियात के साथ इसे यूज़ करना है। अब देखिए, चिन के नीचे वाला एरिया हम करेंगे। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो, हाँ जी, ये नीचे से आपको बाल नज़र आ रहे हैं कि चिन के नीचे भी किस तरह से लंबे लंबे बाल हैं। अभी भी ये बालों पे ब्लीचिंग हुई है, इसलिए इतने आपको शायद क्लियर नज़र नहीं आ रहे होंगे, लेकिन नीचे वाले बालों पे अब हमने क्या, हाफ जो चिन है उसके नीचे वाली डायरेक्शन की तरफ हम सारी वैक्स जो है अप्लाई कर देंगे। और अब हमने स्ट्रिप को भी उसी पार्ट पे जहाँ पे हमने वैक्स लगाई है रखना है, और इसे ऊपर की तरफ पुल कर देना है सेम। अब हम क्या करेंगे,
अब आप देख रहे हैं कि जो आईब्रोज़ के सेंट्रल पार्ट है, अब वहाँ मैं वैक्स लगा रही हूँ और वैक्स लगाने के बाद ऊपर को लगाई है और स्ट्रिप भी ऊपर की तरफ को मैं रखूँगी, लेकिन इसे पुल नीचे की तरफ करूँगी ऑपोजिट डायरेक्शन में, और ये जो बाल थे वो निकल आए। अब हमने क्या करना है, नोज़ पे भी मैं नोज़ पे करती हूँ और नोज़ पे भी हमने सारे नोज़ पे पहले अप्लाई कर लेनी है वैक्स। नोज़ पे वैक्स करने का ये है कि अगर आप नोज़ पे आपके ब्लैक हेड्स हैं, वाइट हेड्स हैं, बाल हैं, जिसकी वजह से आपका नोज़ का एरिया ब्लैकिश लगता है, तो आप क्या करें, अगर आप जब फेस वैक्स कर रहे हैं तो आप नोज़ पे भी वैक्स करें। उस वैक्स करने से आपके एक तो डेड स्किन, आपके जो फेस पे छोटे छोटे नोज़ पे बाल होंगे वो, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड, सारा कुछ आपका जो है ना वो स्ट्रिप के साथ निकल आएगा, और जो आपका नोज़ है वो भी बिल्कुल आपके फेस के साथ मैच करेगा। समटाइम्स हम वैक्स करते हैं लेकिन नोज़ पे नहीं करते, तो नोज़ की स्किन हमारी अलग से लग रही होती है और जो बाकी फेस है अलग लग रहा होता है। अब आप देख रहे हैं कि सारा फेस नीट हो गया है, सिर्फ अब हम नोज़ से कर रहे हैं। नोज़ से भी जिस तरह, अब ये देखें सारा मैंने फेस पे कर दिया है, हल्की हल्की रेडनेस हुई है, लेकिन ये रेडनेस ठीक हो जाएगी, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो थोड़े टाइम तक, क्योंकि इसके बाद हमने लोशन अप्लाई करना है। मेरे पास रेड वाइन का मॉइस्चराइजिंग लोशन है, आफ्टर वैक्स भी आप इसे कह सकते हैं। तो आफ्टर वैक्स अगर आपके पास नहीं भी है तो आपके पास अगर घर पे एलोवेरा है, जो नेचुरल एलोवेरा का प्लांट है, उससे आप एलोवेरा भी फेस पे लगा सकते हो। कोई भी टोनर है आपके पास, आप वो फेस पे लगा सकते हो। आफ्टर वैक्स लोशन है वो लगा सकते हैं। Thanks for watching.